अयोग्य घोषित किया गया है फाइनल मैच में। अब आगे क्या विकल्प हैं भारत के पास? क्या कदम भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं? क्या कोई अपील का रास्ता अभी खुला है? कोई संभावना आपको नजर आती है? बिल्कुल। एक जो प्रोटेस्ट का जो जरिया है, जो हम अपील करते हैं हर इसमें, जैसे हमने हॉकी में रेड कार्ड के लिए किया था, यहाँ भी मेरी जो बातचीत हुई है, संजय सिंह प्रेसिडेंट आए हुए हैं भारतीय ओलंपिक संघ के, भारतीय रेसलिंग संघ के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा। तो वो अपील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आईओसी के अधिकारियों से। ये देखना होगा कि एक जो पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको वेइंग आपका होता है। हर जैसे कल मैच था तो कल के पहले वेइंग इन हुआ, आज फाइनल मैच है तो आज के पहले वेइंग इन हुआ। इन दोनों सूत्रों में आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे 45 मिनट है या 1 घंटा है। उसमें भी आपको एक ग्रेस, जैसे अभी रवि दहिया जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक्स के, वो बता रहे थे कि आपको एक टाइम दिया जाता है ताकि आप वेट कट करें। लेकिन आपका वजन मान लीजिए 200-300 ग्राम है, तो 45 मिनट के अंदर 200-300 घटाना पॉसिबल नहीं होता है। 100 ग्राम उनका वेट फाइनली जो है वो ज्यादा निकला। और विनीश माहिर खिलाड़ी है, जाहिर तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। एक मतलब मैंने अभी जो लेटेस्ट तस्वीर नहीं देखी जी। है। एक तरीका ये भी होता है कि मान लीजिए 10, 20, 50 ग्राम है तो सारे बाल आपके काट लें। एक जो मुझे सबसे बड़ी चूक समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लगातार लाइव हूँ, मैंने एक दो कोचेस से पूछा, आप वेइंग इन मशीन लेके चलती है टीम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पहले पता नहीं था? देयर आर लॉट्स ऑफ मेजर्स जो कि लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वेइंग इन के लिए जब आप जाते हैं, मेरा अगर अभी वेइंग इन होना है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो ये खिलाड़ी जानते हैं कि 1-2 घंटे में काफी सारा आप रेनकोट पहन के और बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकलता है, उससे वेइंग इन कम हो जाता है। एक एक खिलाड़ी जो कुश्ती में, बॉक्सिंग में, तो हम्म। एक दिन में 2.5 से 3 किलो कम करता है। जी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल अगर 50 किलोग्राम वर्ग था, तो हम्म। आज ऐसा तो है नहीं कि 52, 52 की एक दिन में हो गई होंगी। तो ये कहीं पे चूक हुई है। मतलब जो मेरा जो लॉजिक कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये चूक हुई है, ये सिस्टम की भी चूक है। ये इनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उनसे सवाल करना होगा, उनसे पूछना होगा ये कहाँ से चूक हुई। देखिए, ये भारत के लिए जो पेरिस ओलंपिक्स है अब तक का सबसे अनलकी ओलंपिक साबित हो रहा है, क्योंकि 5 आप फोर्थ पोजीशन फिनिश है। इसके अलावा आपके पास जी। गोल्ड, मतलब क्लियर कट ये गोल्ड मेडल था, क्योंकि उन्होंने जिस खिलाड़ी को पहले राउंड में हराया था, यूई सुसाकी, वो आज तक 82 लगातार बिल्कुल। मुकाबले जीती है, ओलंपिक की चैंपियन है, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, 4 अलग अलग, मतलब वो लड़की हारती ही नहीं थी। पूरे जो टोक्यो ओलंपिक जीता, एक भी बिल्कुल। पॉइंट वो नहीं हारी। उस नहीं, खिलाड़ी को बिल्कुल आपने बिल्कुल हराया, विमल। यहाँ पहुंची है, क्यूबा को हराया, यूक्रेन को हराया। तो बहुत, मुझे तो ये मतलब मेरे आई आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। जी। ये आपको चूक हुई है, ये दिस मस्ट बी इंक्वायर्ड। और अभी तो फिलहाल एक, जैसे आपने कहा कि कोशिश हो रही है, देखते हैं इस कोशिश में क्या कुछ बिल्कुल होता है। बिल्कुल। लेकिन मतलब मानना चाहिए कि पलड़ा आपके अगेंस्ट। बिल्कुल विमल, देखिए क्योंकि हर भारतीय के लिए एक बहुत झटके की खबर है। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन जी, भारत के लिए एक बड़ा झटका है। गोल्ड मेडल पक्का माना जा रहा था और अभी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा से भी बातचीत की है और फर्स्ट हैंड जानकारी उनसे इस पूरे मामले में ली है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि विनेश के मामले में जितने ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया है। आपके हिसाब से आगे कौन से वो ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें भारत एक्सप्लोर कर सकता है विनेश फोगाट के मामले में? जैसे विमल ने बताया कि जैसे आप प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, हॉकी में हमारे खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दिया गया था, तो उसके बाद रोहित दास को, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो प्रोटेस्ट माना नहीं गया, एक मैच का सस्पेंशन हुआ। और आप देखें, हम जो है जर्मनी से हार गए। यदि रोहित दास रहते तो खेल कुछ और होता। उसी तरह अब देखते, जितने भी एवेन्यूज हैं, जितने भी जरिए हैं, उसके जरिए भारत जरूर प्रोटेस्ट करेगा। ढेर सारा कंटीजेंट है, बहुत बड़ा कंटीजेंट अधिकारियों का है वहाँ पे, हमारे पदाधिकारी वहाँ है। लेकिन जो बात विमल कर रहे हैं, उस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या एक खिलाड़ी जो एक दिन पहले 3-3 बाउट खेलता है, उसका वेट कैटेगरी यदि 50 पर है, तो वो एक रात में कैसे बढ़ गया? इसके लिए पूरा कौन सा वहाँ पे स्टाफ है, उनके कोच साहब हैं, जो कि कोच साहब हंगरी के हैं, वो बहुत पुराने कोच हैं, और इन सब से बातचीत होनी चाहिए
क्योंकि हमें हम सबको मालूम है कि विनेश जो है वो 53 कैटेगरी में जो है वो लड़ती रही है, लेकिन इस ओलंपिक के लिए उन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी चुनी। लेकिन रात भर में ऐसा क्यों, हमें ये भी बताया गया कि वो उनको मनोरंजन जी, पानी आप भी हमारे नाप के साथ दिया बने जा रहा रहिएगा, था। आप सभी पिछले हमारे बाउट के साथ पहले बने जो है रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा से फोन पर बातचीत की है और उनसे फर्स्ट हैंड जानकारी यहां पर ली है इस पूरे मामले को लेकर, और यह कहा है कि जो भी ऑप्शंस हो उनको एक्सप्लोर किया जाए। और हमारे संवाददाता अखिलेश इस वक्त हम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की और सभी विकल्पों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है। क्या और जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? जी हाँ, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे फोन पर बात की है। विनेश से जुड़े सारे मामले की जानकारी उन्होंने ली है। साथ ही उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि इस मामले में जो भी अथॉरिटीज है उनके सामने इस मामले को पुरजोर ढंग से उठाया जाए। इसमें जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक खिलाड़ी जो कि कल 3 बड़े मुकाबलों में जीत करके आज पहुंचा हो, और रात भर में ऐसा क्या हुआ कि 100 ग्राम जो वजन जो बढ़ गया और जिसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा झटका है न केवल विनेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि ये एक बड़ी उम्मीद थी मेडल की। और इस तरह से ये जो पूरा झटका लगा है, इसकी पीएम मोदी ने कहा है कि जितना संभव हो सके इस पर सहायता दी जानी चाहिए विनेश को, और इसके लिए जो भी अथॉरिटीज उनके सामने इस मुद्दे को उठाया जाए। पीएम मोदी ने इस मामले में लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने विनेश को हिम्मत बनाई है, कहा है कि आप हिम्मत रखिए, आपके साथ पूरा देश है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भी आने वाले दिनों में विनेश अच्छा मुकाबला लड़ेंगी और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। अखिलेश, प्रधानमंत्री सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से यह भी कहा है कि एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट इसमें दर्ज कराया जाए अगर इससे विनेश को कोई मदद मिल पाए जो अयोग्य घोषित हुई हैं। तो कितना स्ट्रांग प्रोटेस्ट भारत की तरफ से दर्ज कराने की उम्मीद अभी नजर आ रही है आपको? देखिए, जो अधिकारी वहां पर गए हैं उनसे लगातार संपर्क में है खेल मंत्रालय, और साथ ही पीएम मोदी ने भी निर्देश अपनी ओर से दिया है पीटी उषा को कि वहां पर जो भी हमारे अधिकारी मौजूद हैं वो ओलंपिक एसोसिएशन के साथ इस मसले को उठाएं और बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट इसको लेकर के रजिस्टर कराया जाए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन के भीतर जो है 100 ग्राम वजन बढ़ गया और इसको लेकर के जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के पीएम मोदी ने हिदायत दी है, पीटी उषा से कहा है कि इस मसले को लेकर उठाया जाए और इसको लेकर स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उठाया जाए, ताकि विनेश की जितनी मदद हो सके वो मदद की जानी चाहिए।